मैनेज जो ऑप्शन है उस पर क्लिक करना है। और मैनेज ऑप्शन जैसे क्लिक करेंगे तो आपको सिलेक्ट सेट, वहां पर ना ट्रांजेक्शन सेटिंग्स करके एक ऑप्शन मिलेगा। और वहां पर आपको दो मोड वहां पर शो करते हैं आपको, एक डोमेस्टिक और एक इंटरनेशनल। तो आपको वहां पर आपको क्या कर लेना है कि वहां पर उसके साथ में आपको तीन चार ऑप्शन मिलेंगे, जिसमें एक मर्चेंट आउटलेट होगा, एटीएम कार्ड विड्रॉल होगा, ऑनलाइन ऑनलाइन होगा, और टैप एंड पे करके होगा। तो आपको बेसिकली मर्चेंट आउटलेट, एटीएम कार्ड विड्रॉल और ऑनलाइन, ये तीनों चीजों को ज्यादातर ऑन रखना चाहिए अगर आपको इंटरनेशनल भी ट्रांजेक्शन करना है, या फिर आप रेगुलर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन वगैरह अगर करते हैं, तो ये आपके लिए ज्यादा कंफर्टेबल हो जाता है। और इसके अलावा अगर मैं बोलता हूँ कि अगर क्या मतलब जहाँ पर आपको लिमिटेशन सेट करना है आपके कि ना आप डेली कितना वहाँ पर विड्रॉल वगैरह या यूज उस आपका यूज कितना है, तो उसके लिए अगर आप जाएंगे वहाँ तो मोर ऑप्शन करके एक ऑप्शन मिलेगा वहाँ पर। और वहाँ पर अपग्रेड टू एक्सप्रेशन कार्ड करके एक ऑप्शन ऑप्शन होगा, अपग्रेड टू जेमस्टोन कार्ड करके होगा, या फिर ना री इशू डेबिट कार्ड होगा, रिवॉर्ड्स पॉइंट होगा, अनब्लॉक डेबिट कार्ड, 3D सिक्योर, इस तरह के ऑप्शन होंगे। और एक सबसे आखिरी पर जो ऑप्शन है जो आपके लिए होगा, जो बहुत महत्वपूर्ण है, जिस पर मैं आ रहा हूँ, वो है सेट ट्रांजेक्शन लिमिट। तो हमें क्या करना है, इसी पर जाना है और आप अपनी पसंद से वहां पर आपकी ना जो लिमिटेशन है वो सेट कर सकते हैं रेगुलर डेज के अकॉर्डिंग। देखिए, रेगुलर का मतलब ये है कि हम लोग क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पर ज्यादा तो नहीं जाते हैं, हम में से ज्यादातर जो लोग होते हैं, तो जो कार्ड्स वगैरह जो प्लान किए जाते हैं तो वो इसी तरह से प्लान किए जाते हैं कि जो जो ज्यादा लोग ना टूर एंड ट्रेवलिंग या करते हैं या फिर विजिट करते हैं, और उनके नीड के हिसाब से उसको डिजाइन किया जाता है। और इसीलिए वो 4.5 लाख तक की जो नीड है रेगुलर, वो सफिशिएंट है हमारे कंपनी के मुताबिक। और अगर आप चाहें तो आप ना अलग अलग वहाँ पर पैकेजेस हैं, और उनके अकॉर्डिंग आप वहाँ पर अगर चाहें तो और बड़े लेवल पर आप ना खर्चे के अकॉर्डिंग वहाँ पर सेटअप कर सकते हैं। तो ये रहा आपके वो सॉल्यूशन जहाँ से आप ना आपकी लिमिटेशन सेट कर सकते हैं खुद का, और आपका इंटरनेशनल कार्ड वो आप ना एक्टिवेट कर सकते हैं आपके ये ट्रांजेक्शन के लिए, जो आप अभी तक नहीं कर पा रहे थे, और इसी वजह से आपके आप पेमेंट कर रहे थे और वो वहां पर बार बार फेल हो रहे थे। तो एक ये सॉल्यूशन हो सकता है, और ये सभी में मिल जाएगा। ये अगर अगर आप ना एसबीआई का योनो यूज करते हैं तो उसमें भी होगा, और बाकी के जितने भी प्लेटफॉर्म है, चाहे वो एक्सेस हो, चाहे वो एचडीएफसी हो, सभी के पास इस तरह की फैसिलिटीज है, और ये लगभग सिमिलर है। और आप इसको अच्छे से अगर ना यूज करेंगे तो आप ना आपके ट्रांजेक्शन के इस तरह के इश्यूज कम से कम नहीं आएंगे। हाँ, हमारे साथ एक चीज और हो रही है लगातार कि ना बहुत सारे लोग इस बात में कंफ्यूज हैं कि जो ये अभी हमें जो कमीशन आ रहे हैं, तो उनको वो इसमें डाउट कर रहे हैं कि अगर मान लीजिए कि किसी के इन्वाइटर ने पहले आईडी एक्टिवेट नहीं की है, सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है, उस केस में वो ये डाउट कर रहे हैं कि क्या ऐसा तो नहीं होगा कि वो स्पिल कर जाएगा। तो ऐसा ऑलरेडी इसको बताया है, और मैं भी वापस से एक बार बोलना चाहता हूँ आपको कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। अगर कोई आपका आपके साथ में जो बंदा ज्वाइन हुआ है, और अगर वो पहले एक्टिवेशन कर लेता है, तो भी उसके जो कमीशन हैं, वो चाहे 25% हो या 100% हो, वो आपको ही जाने वाले हैं। इवन हम लोग ऑलरेडी जो एक्टिवेट कर चुके हैं उनको, वो लोग उनको सूट भी किया है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है उस केस में। और उसके बाद में अगर आप पहले कर लेते हैं तो आपके लिए ज्यादा अच्छी सिचुएशंस है। एक ऑप्शन जिसके लिए ज्यादा लोग अभी पैनिक और पूछ भी रहे हैं कि सर विड्रॉल कब से, ऑलरेडी ऑप्शन है वहां पर विड्रॉल का, और आप कर भी सकते हैं। ऐसे वहां पर बोला भी था कि 100 मतलब 100 से अबव अगर आप है वहां पर, तो आप उसको करेंगे तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि वहां पर अभी जो चार्जेस हैं वो करीब $20 करीब वो डिमांड कर रहा है। तो अगर वो मैक्सिमम कैपेसिटी पर है तो उसे यूज करें तो ज्यादा अच्छा है। और अभी जो इंडिया का ऑप्शन है वहां पर भी डॉलर शो कर रहा है, यूएसडीटी शो कर रहा है, तो प्लीज अभी आप उसका यूज नहीं करें। हो सकता है बहुत जल्दी उसका कुछ नए ऑप्शन ऐड हो जाएंगे, और उसके बाद में आप इन चीजों को यूज कर पाएंगे, और विड्रॉल भी आसान हो जाएगा। तो अभी जस्ट एक दिन हुआ है, हम मुश्किल से अभी 24 घंटे भी नहीं हुए हैं इस पूरी प्रोसेस में, और हम ज्यादा एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं जो अभी गलत है। और ऐसा ऑलरेडी बोला है इसीलिए कि
मंडे के बाद में ये जो सिस्टम है ये और ज्यादा फ्लुएंट होगा, और जो अभी हम ना एक्टिवेशन कर रहे हैं उसका स्पीड भी ज्यादा बेहतर हो जाएगा। तो एक बात ये है, और ये बहुत जरूरी थी तो मैंने कहा इसको बताना चाहिए। पेंडिंग इश्यूज भी बहुत है कि पेंडिंग मतलब पेमेंट हो रहे हैं, तो ऑलरेडी नगमा जी ने उसको अच्छे से डिस्क्राइब किया है। और डबल पेमेंट्स वाले इश्यूज भी काफी आए हैं जिनमें 2 या 3 बार पेमेंट हो गए हैं। तो ऑलरेडी एस ने इसके बारे में ही बताया कि अगर इस तरह के इश्यूज अगर आपके साथ हो रहे हैं तो आपका जो भी पेमेंट है वो कहीं नहीं जाने वाला है, यहीं पर होल्ड रहेगा। और आप चाहें तो उसको बाद में विड्रॉल भी कर सकते हैं, या फिर यहीं पर यूज भी किया जा सकता है। तो यहाँ पर घबराना नहीं है किसी भी लेवल पर आपको, क्योंकि ये बहुत जरूरी चीजें हो जाती हैं। और एक चीज मैंने लिखा था। हाँ, एक इशू जिस पर मैं ध्यान दिलाना चाहूंगा कि बहुत बहुत सारे लोग एक सवाल और कर रहे हैं मुझसे कि सर अभी हमारे जीमेल पर हमारा जो ऑन पैसिव का जो कोई भी मेल जा रहा है वो स्पैम में क्यों शो कर रहा है। तो वहां पर आप हेल्प कर सकते हो ऑन पैसिव की। वहां पर एक मैसेज आता है, अगर आप उस मैसेज को हिट करते हैं तो आप ना वो स्पैम फोल्डर में से उसको निकाल के बाहर करके, मतलब आप उसको बेहतर फीडबैक प्रोवाइड कर रहे हैं इस तरह से। तो आपको वहां पर करना है, रिपोर्ट नो स्पैम करके एक ऑप्शन आता है, अगर आप उस पर क्लिक करते हैं तो आप उसको बेहतर फीडबैक प्रोवाइड कर रहे हैं। और अगर हम सभी मिलकर अगर ऐसा करते हैं तो डेफिनेटली वो स्पैम फोल्डर में से जाके वो पर्सनल या इम्पोर्टेंट या ऑल में जाके वो पहुंच जाएगा। और फिर आपका ये इशू नहीं होगा और आप आसानी से ऑन पैसिव के मेल को भी वॉच कर पाओगे। तो ये सब है जो बहुत जरूरी मुझे लगा। बाकी ना बहुत सारी चीजें हैं जो नगमा जी ने बहुत अच्छे ढंग से ऑलरेडी ले ली हैं, तो मुझे लग रहा है कि उनको रिपीट करना ठीक नहीं है। इसीलिए इतना ही है। थैंक यू। वाह। सो मुझे लगता है कि बहुत सारी जो क्वेरीज और जो ग्लिचेस आ रहे थे उसको तो सॉल्व हो ही जाएंगे, लेकिन बहुत सारे हमारे फाउंडिंग मेंबर्स को कैसे स्टार्ट करना है, क्या करना है, वो भी पता नहीं था। लेकिन अभी बहुत सारे फाउंडिंग मेंबर्स ने यहाँ वहाँ मतलब फोन करके भी किया होगा, लेकिन ये प्रेजेंटेशन से आई एम बहुत ही श्योर हूँ कि पूरी जो नॉलेज हमें जो चाहिए थी, हाउ टू एक्टिवेट आईडीज, तो जो हमारा एक्टिवेशन का प्रोसेस है वो कैसे करना चाहिए था, वो मुझे लगता है कि यहाँ से बहुत ही क्लियर हुआ होगा। और मुझे नहीं लगता है कि इससे ज्यादा और कुछ हमारे मतलब एक्टिवेशन प्रोसेस में है। बस थोड़ी ग्लिचेस है वो हमारे जो बैंक के जो बहुत जनों के ना ग्लिचेस इनफैक्ट कार्ड में है, और उन्हें पता ही नहीं लगता है कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है उनके साथ। बहुत सारे मेरे साथ भी ऐसे बहुत सारे कॉल आए हैं कि उनका वीजा कार्ड है, ऑफ कोर्स उनका वीजा कार्ड है, फिर भी वो एक्टिवेट नहीं हो रहा है। लेकिन बाद में जब भी मैंने पूछा उनको कि क्या आपका इंटरनेशनल लिमिट आपने चेक किया क्या, या अपने बैंक में जाके इंटरनेशनल आपको ट्रांजेक्शन करना है ये आपने एक्टिवेट करके आए हैं क्या, तभी बोले कि नहीं। तो मैं बोली इतने दिन से तो यही मतलब हम लोग ऑलवेज समझाते आए थे कि आपको अभी तक वो करना चाहिए। मतलब बहुत सारे लोगों के खुद में जो कार्ड में या कुछ बैंक से उनको अभी तक परमिशन अलाउड नहीं है, ये सब ग्लिचेस है। सो डैम श्योर कि बहुत सारे जो क्वेरीज थे अभी सॉल्व हुए होंगे। तो हमारे बिल्कुल बीच में जी सर। गीता जी, इवन ना बहुत इवन ये भी हो रहा है कि बहुत सारे लोग ना जो रुपी कार्ड है उसको यूज कर रहे हैं, और वो क्योंकि उनके कार्ड पर कहीं ना कहीं लिखा है कि वो ग्लोबल कार्ड है या इंटरनेशनल कार्ड है, और वो उससे पेमेंट करने का कोशिश कर रहे हैं। और इसीलिए वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमें 2 कार्ड ऑलरेडी कंपनी से प्रोवाइड किए गए हैं, वीजा एंड मास्टर कार्ड। तो अगर हम ना उन 2 कार्ड के साथ जाए तो ज्यादा बेहतर है, बजाय कि हम ना किसी और ऑप्शनल कार्ड को बार बार ट्राई करने की। या एग्जैक्टली सर, यस। एंड रुपे कार्ड दिस इज वैलिड ओनली, आप उसमें इंडियन ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। लेकिन बहुत जनों का ऐसा भी हुआ कि लास्ट टाइम हम लोगों ने यहाँ पे किया था, तभी हम लोग कंपनी ने थर्ड पार्टी के साथ टाई अप किया था, बिकॉज ऑफ दैट हम लोग कर सकते थे।